हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं जिसके अंदर बात करेंगे थोड़ी सी टेक्निकल, हर बंदे के बीच में चलती है, ये हर बंदे के माइंड में चलती है, स्पेशली फॉर पाइथन पीपल, कि स्क्रिप्टिंग क्या है और प्रोग्रामिंग क्या है। क्योंकि कभी कभी सुनते हैं कि पाइथन इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में भी कुछ कभी कभी लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है, जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात कर लेते हैं और जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो भाई ये है क्या, कैसे करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली स्क्रिप्टिंग यूज करना चाहिए या प्रोग्रामिंग यूज करना चाहिए, दो में से कौन सा कब कहां कैसे यूज करना चाहिए, ये छोटी सी आज हम चीज देखेंगे। देखिए मेरे पीछे आपको टॉपिक भी दिख रहा है, टॉपिक इज वेरी सिंपल, स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट चलता हूं ताकि इधर उधर ना हो जाए। पर्पज, देखिए स्क्रिप्टिंग का पर्पज जो होता है ना, वो छोटी एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, छोटी छोटी टास्क अगर हमको परफॉर्म करने हैं तो होते हैं। प्रोग्रामिंग जो है वो बड़ी इंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनानी है तो हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मेरे को केवल ओटीपी सेंड करना है, एक छोटा सा 10 लाइन का कोड लिख लूंगा रैंडम नंबर चेक करके। अगर मुझे बैकअप लेना है, मेरे कंपनी में जितने भी लोग हैं उनके हार्ड डिस्क का बैकअप ऑटोमेटेड ले लेना है, फिर मैं स्क्रिप्टिंग यूज करूंगा, पाइथन की एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख लूंगा, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट लिख लूंगा, पावर शेल में भी स्क्रिप्ट लिख सकता हूं। या तो मुझे कंपनी के अंदर सिस्टम एडमिन लोग ये बहुत से बार करते हैं, सिस्टम एडमिन जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, डेवलपर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। कैसे? अब सिस्टम एडमिन को टास्क क्या होता है कि अनऑथराइज सॉफ्टवेयर अगर दिन भर में किसी ने भी इंस्टॉल किए अपने कंप्यूटर में तो रात को 12 बजे सारे डिलीट हो जाने चाहिए। अब इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं करते वो लोग, स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, 4-5 लाइन का कोड लिखेंगे जिससे कि हर कंप्यूटर में वो स्क्रिप्ट रन होगी, इरिस्पेक्टिव आप क्या इंस्टॉल्ड है क्या नहीं, आपके कंप्यूटर में डजंट मैटर, वो स्क्रिप्ट जाके आपका जो अनऑथराइज सॉफ्टवेयर है वो डिलीट कर देगी। ये होता है स्क्रिप्टिंग का यूज। प्रोग्रामिंग मतलब मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है, मुझे जेएसपी सर्वलेट एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाना है, मुझे डॉटनेट में एक फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस ये सारा यूज करना है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि स्क्रिप्टिंग में डेटाबेस नहीं होता है, उसमें भी होता है, बट स्टैंड अलोन होता है। प्रोग्रामिंग में क्या हो गया, प्रोग्रामिंग में एक बड़ी सी एप्लीकेशन अगर हमको बनानी है, रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारा तामझाम जो है इंटरप्राइज एप्लीकेशन वाला वो प्रोग्रामिंग में होगा। तो मैंने दोनों का पर्पज आपको क्लियर किया। एग्जीक्यूशन की बात करूं तो देखो, कंपाइलर लगता है हमको प्रोग्रामिंग के लिए, आपने लिखा हुआ कोड कंपाइल होता है, उसका बाइट कोड बनता है, फिर रन होता है। हर लैंग्वेज में कंपाइलेशन का मोड होता है, डॉटनेट में भी आप कंपाइल करते हो। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट हालांकि उसमें भी पहले कंपाइलेशन होता है प्रॉपरली, फिर हमको रन करना होता है। कहने का मतलब यह है स्क्रिप्टिंग को कोई ऐसा कंपाइलेशन का सिस्टम नहीं है, एरर सीधा ब्राउजर पे दिख जाता है और हमको उस एरर को ढूंढ के सॉल्व करना होता है। प्रोग्रामिंग में एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है कंपाइलेशन की। स्क्रिप्टिंग जो है इंटरप्रेटेड होता है ज्यादा ज्यादा, मतलब डायरेक्ट लिखो और रन कर दो, सिंपल। सो दैट इज व्हाट द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। एग्जांपल की बात करूं तो जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग इसमें समझ लो जावा स्क्रिप्ट आती है, नंबर 1, नंबर 2 पाइथन आता है, नंबर 3 पावर शेल आता है। ये तीनों की तीनों भी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। दूसरा है एक प्रोग्रामिंग, इसमें क्या क्या आता है तो जावा आएगा। दूसरा पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहां ध्यान देना, मैंने यहां जावा लिखा है और यहां पे जावा स्क्रिप्ट लिखा है। तीसरा सी शार्प आएगा। तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज करते हैं, ओके, और ये स्क्रिप्टिंग के लिए। तो ये एग्जांपल्स हो गए, कौन सा यूज कब करना मैंने आपको बताया। स्मॉल स्केल एप्लीकेशन बनानी है, स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे। स्टैंड अलोन चाहिए, आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो हम स्क्रिप्टिंग की तरफ जाएंगे। बड़ा सा कुछ करना है तो प्रोग्रामिंग। उसके डिफरेंसेस इसमें कवर हो ही गए, बड़ी एप्लीकेशन, छोटी एप्लीकेशन, स्केलेबल एप्लीकेशन बनानी है तो क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग की जरूरत लगेगी। सिक्योरिटी चाहिए, बहुत ज्यादा तामझाम चाहिए, लड़के लोग लॉगिन करेंगे, फिर कुछ तो एप्लीकेशन खुलेगी, फिर कुछ तो यूज केसेस रहेगी, ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग में होगा। स्केल प्रोग्रामिंग में हो सकती है। एग्जीक्यूशन का मैंने डिफरेंस बताया आपको कि इसमें केवल ब्राउजर लगता है आपको, इसमें स्क्रिप्टिंग में ब्राउजर पे बस जैसे जावा स्क्रिप्ट अलर्ट हेलो लिख दो, ब्राउजर खोलो और हेलो आ जाएगा, कुछ करके नहीं आपने क्या किया, देखो जावास्क्रिप्ट में एक लाइन लिखी अलर्ट हेलो, पीएचपी में आपने लिख दिया प्रिंट हेलो,
बस सेव फाइल, ब्राउजर खोला, चल गया। सो दैट इज व्हाट इट इज। पाइथन में प्रिंट हेलो लिखा, रन किया, हेलो आ जाता है। कोई मेन नहीं लिखना है, कोई कुछ नहीं करना है, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है। प्रोग्रामिंग की पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन का बताया मैंने, डिपेंडेंसीज। प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होती है इसमें, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, लेयर आर्किटेक्चर हो गया, ये सारा का सारा डिपेंडेंसी आपको प्रोग्रामिंग में मिलती है। स्क्रिप्टिंग पे ऐसी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, ये छोटा सा एक पार्ट था। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारा इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं, बट मैंने आपको सादी भाषा में, सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई किया, एंड इट वाज वेरी सिंपल। तो स्क्रिप्टिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा इन्वॉल्व होके आपको आंसर देना है, ना कि ये रटा हुआ आंसर इंटरव्यूअर को चाहिए। आजकल यही फ्रेशर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैं दूसरा वीडियो भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि फ्रेशर्स से क्या एक्सपेक्ट करती कंपनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया रहेगा उसमें, उसको प्लीज फॉलो कीजिए, उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो मैंने इस वीडियो में स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग, ये दोनों चीजों का आपको जो सस्पेंस था वो खोल दिया। हालांकि आपको पता भी होगा, बट अगर पता भी होगा तो अच्छी बात है, मेरे बताने के बाद अगर आपको समझा तो अच्छी बात है। मैं सिंपल पूछता हूं, अगर आपको एक कोड है, सिंपल ऐसा लिखा है, विंडो डॉट ओपन और यहां पे google.com, अब ये कोड कौन सी लैंग्वेज का है? पहले तो बताइए लैंग्वेज कौन सी है। अगर आप इसको बता पाए तो मान लेंगे। बताने के बाद बताइए ये स्क्रिप्टिंग है कि प्रोग्रामिंग है। आपको मैंने दो क्वेश्चन इसमें दिए, ये स्क्रिप्टिंग है या प्रोग्रामिंग है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये लैंग्वेज कौन सी है, जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन की स्क्रिप्ट है, या किसकी स्क्रिप्ट है, आपको ये बताना है। तो दोनों को कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पढ़ूंगा और देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं आया। धन्यवाद।